बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते और अपनी नमाज से गाफिल है और ये सोच के बैठे हैं कि हम जन्नत में तो जाएंगे ही जन्नत में, ये सोच के बैठे हैं, मतलब नमाज नहीं पढ़ते और जन्नत के आशा लगा कर बैठा है, जन्नत की ख्वाहिश करके बैठा है, उनके लिए है आज का वीडियो। तो जी, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके लिए दुख की खबर है, बहुत भयानक नाक खबर है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज कायम करना और मुशरिकों में न हो जाना, ना शिरक करने वालों में नहीं हो जाना, इसलिए कि नमाज छोड़ना शिरक है। इसलिए कि इस आयत से पता चलता है कि नमाज छोड़ना शिरक है, नमाज छोड़ने वाला शिरक है, शिरक करने वाला है। और हदीस में साफ तौर पर आता है, मतलब अल्लाह के नज़दीक नमाज छोड़ने वाला आदमी बेनमाजी अल्लाह के नज़दीक मुसलमान नहीं है, अल्लाह के नज़दीक अमलन काफिर है। उसका मतलब उसका अमल है काफिर वाला, उसका काम है काफिर वाला अल्लाह के नज़दीक। हम लोगों का मतलब मुसलमान के नज़दीक तो, इंसान के नज़दीक तो मुसलमान है, मगर अल्लाह के नज़दीक वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सही मुस्लिम सही बुखारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तरका सलाह फ़क़द कफ़र, जिसने भी नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। अब समझ लीजिए, ये कुफ्र मतलब तर्जुमा करते हैं हमारा मौलवी लोग, तर्जुमा करते हैं कि कुफ्र का मतलब कुफ्र ही होता है, मगर कुफ्र का मतलब होता है इनकार करने वाला। काफिर का क्यों है काफिर? इसलिए कि वो इनकार कर दिया है, अल्लाह को मानने से, सारे रसूल को और अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वो काफिर है। तो कुफ्र का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो जिसने नमाज छोड़ दिया वो अल्लाह और रसूल का इनकार कर दिया। तो आप समझ लीजिए, जिसने अल्लाह और रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया, सारे रसूल का इनकार कर दिया, वो किस हाल में होंगे और किस हाल में। तो यही मेरा मैसेज है कि हर इंसान से, हर मुसलमान से, कि कोई भी हालत में नमाज नहीं छोड़ो, इसलिए कि नमाज ही एक ऐसा अमल है। रिवायत में मिलता है कि सहाबा इकराम कोई भी अमल को छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे सिवाय नमाज को। इसलिए इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान को देखते थे, कोई मुसलमान को देखते थे ये नमाज़ पढ़ रहा है तो कहते थे ये मुसलमान है, और जो नमाज़ नहीं पढ़ते थे उसको बोलते थे ये मुसलमान नहीं है, मतलब ये काफिर है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है कि मुशरिक में, काफिर में और हमारे में फ़र्क ही नमाज है। जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नहीं पढ़ता है वो अमलन काफिर है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने जब फरमा दिया तो और किसी को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी और इतनी सारी हदीस है कि क्या बताऊँ, हदीस के लाइन लगा है इस नमाज के बारे में। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके कोई ज़िंदगी नहीं है। नथिंग इज़ लाइफ विदाउट प्रेयर, नमाज के बगैर ज़िंदगी कोई लाइफ नहीं है। जिस ज़िंदगी में नमाज नहीं है वो ज़िंदगी नहीं है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि नमाज के बगैर बंदा किस काम का, कोई काम का नहीं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो भी है मुसलमान भाई, हर काम जो उसको तो खाना खाने का टाइम निकालता है वो, है ना, काम करने जाता है तो ये बहाना करता है बहुत से लोग कि मुझे काम बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो खाना खाने का तो टाइम निकालता है, बाथरूम जाने का तो टाइम निकालता है, हर काम के लिए टाइम निकलता है, बस उसको टाइम नहीं मिलता है तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता है, बाकी सब काम करने के लिए उसको टाइम मिलता है। तो सोच लीजिए कि अल्लाह के क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आप क्या मुँह दिखाएंगे? जब आपको हर काम करने के लिए टाइम है और नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि किस हाल में है आप। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि हमारे और काफिर के दरमियान फ़र्क ही नमाज है। इसलिए रसूलुल्लाह के ज़माने में जो नमाज नहीं पढ़ते थे उसको कोड़ा लगता था, सज़ा मिलता था। अगर आज नमाज को इतना, और हमारे बुजुर्गों का भी गलती है कि नमाज को इतना भारी बना के पेश किया है कि नमाज पढ़ने से डरते हैं लोग, कि इतना ज़्यादा रकात नमाज है। देखिए, आपको अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होता है तो आप फ़र्ज से शुरू कीजिए, जो फ़र्ज है उसको शुरू कीजिए पढ़ने का। धीरे धीरे इंशाअल्लाह आप सुन्नत नफिल सब पढ़ने के कायल हो जाएंगे, सब पढ़ने लगेंगे। अगर आपको नहीं मतलब नहीं है दिल करता है इतना नमाज़ पढ़ने का, तो जो क़यामत के दिन सवाल होगा फ़र्ज नमाज का, जो फ़र्ज अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है वो नमाज के बारे में सवाल होगा क़यामत के दिन। तो आप वो नमाज कम से कम शुरू करने के टाइम अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप पहले शुरू कीजिए फ़र्ज नमाज। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फ़र्ज नमाज के बाद आप सुन्नत नफिल सब शुरू कर देंगे। इसलिए कि जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ ऐसा ही शुरू किया है, बहुत से लोगों ऐसा ही शुरू किया है। मतलब ज़्यादा पहले तो सबको भारी लगता है नमाज़ पढ़ने में, जब पढ़ने लगते हैं तो कोई बात नहीं है, सब अल्लाह ताला आसान कर देता है। पहले तो अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता हूँ जब तक वो अपने आप को न बदल ले। तो आप अपनी हालत नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ताला आपको हिदायत नहीं देंगे, आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। पहले आप कोशिश कीजिए कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ूँगा। उसके बाद अल्लाह ताला आपको ज़रूर नमाज़ पढ़ने की, इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता है कि किसी बंदे का सज़ा देने का। अल्लाह तो गफ़ूर रहीम है, गफ़ूर है अल्लाह, बख्शने वाला, रहीम है, रहम करने वाला। रहीम का मतलब होता है हमेशा, मुसलसल, हमेशा रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला रहम करना चाहता है आप लोगों के साथ। अगर आप लोग
गाना, फिल्म, टिकटॉक, क्या क्या है, ये सब में बिजी रहते हैं आप। शैतान ने आप लोगों को पूरा इस्लाम से गाफिल कर दिया है। तो मेरा मैसेज यही है कि टिकटॉक, फेसबुक से बाहर निकले और इस्लाम की किताब जिसको पढ़ने आता है वो पढ़े, और जिसको नहीं पढ़ना आता है वो, अभी यूट्यूब में तो क्या नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। आपको कुरान का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा आप सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। आपको किसी से दीन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ किसी भी उलमा से पूछ लीजिए, अपना ही उलमा से पूछ लीजिए आप। मैं तो यही चाहूँगा कि हर मुसलमान नमाज़ पढ़े, इसलिए कि नमाज के बगैर नथिंग इज़ लाइफ विदाउट प्रेयर। नमाज के बगैर ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, बदतर ज़िंदगी है, इससे आगे मैं नहीं बोल सकता। और जो हमारे इमाम सब है, जो हमारे इमाम सब गुजर चुके हैं, वो इमामों का तो फतवा है, उनके किताब में फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको कत्ल कर दिया जाए। सलमान के बारे में, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको कत्ल कर दिया जाए। और एक इमाम का फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको कोड़ा लगाया जाए, फिर भी अगर नमाज नहीं शुरू किया तो उसको कैद कर दिया जाए। सोचिए, मगर आप लोगों ने नमाज को क्या बना कर रखा है, नमाज को सीरियस ही नहीं लेता। हमारे लिए तो हज़रत हुसैन की ज़िंदगी नमूना है। नमाज के बारे में अगर देखिए तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, उसकी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। कि सोचिए कि जंग में जब नमाज को नहीं छोड़ा हज़रत हुसैन, तो आप किस खेत के मूली हो, क्या सोच के आप बैठे हो कि नमाज छोड़ देंगे तो जन्नत में चले जाएंगे? क्या सोच के आप बैठे हो? क्या आप नमाज छोड़ने से जन्नत में चले जाओगे? जब हज़रत हुसैन जब सजदे में सर कटा दिया, तो आपको इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए नमाज के बारे में? कि नमाज का शौक़ ऐसा होना चाहिए कि नमाज इसको बोलता है कि नमाज पढ़ना, कि हज़रत हुसैन जंग में भी नमाज को नहीं छोड़ा। तो आप कैसे छोड़ सकते हो? जैसे इतने लरम बिस्तर पे नमाज छोड़ देते हो, मतलब क्या थोड़ा भी शर्म लगता है कि नहीं आपको कि ऐसे लरम बिस्तर पे नमाज छोड़ देते हो? क्या आपको हज़रत हुसैन से मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है? बस ऐसा ही नाम का, बस इसके रसूल है और इसके हुसैन है, बस या हुसैन का नारा लगाने का है, अमल कोई नहीं। नारा से गोरा से कुछ नहीं होता है, अमल चाहिए, अमल। अल्लाह को अमल चाहिए, अमल। जो अमल करता है वही पसंद है अल्लाह को, नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। मेरा ये बात को ध्यान रखिए कि नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए नमाज नूर है, हिदायत है और दलील है, सबूत है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उसके लिए कोई हिदायत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला का जिम्मा है, जो बंदा नमाज पढ़ता है उसका जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह ताला का कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी जगह पे, समझिए ना कि पूरा कुरान में बहुत से 200 100 कम से कम तो 100 जगह तो होगा कि नमाज का जिक्र किया होगा। इसलिए कि मैंने जब कुरान पढ़ा तो बहुत सी जगह पर अस्सलातु वज़्ज़कातु, अस्सलातु वज़्ज़कातु, नमाज, फ़ौरन नमाज के बाद ज़कात का जिक्र, फ़ौरन नमाज के बाद ज़कात का जिक्र है। बहुत से सफ़ा में, मुझे तो लगता है कि हर सफ़े में ही होगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह से पंगा मत लीजिए, इसलिए कि नमाज को छोड़ना अल्लाह से पंगा लेना है। इसलिए ऐसा थोड़ी है कि आप कह देंगे बस मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूलुल्लाह को मानता हूँ, बस नमाज कोई नहीं पढ़ना, दाढ़ी कोई नहीं रखना, बस मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपका अमल, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह नहीं तुम्हारे चेहरे को देखता है और न तुम्हारे जिस्म को देखता है, मगर अल्लाह ताला देखता है तुम्हारे अमाल को और तुम्हारे दिल को और अमाल को देखता है। तो तुम्हारा दिल भी साफ़ होना चाहिए और अमाल भी साफ़ होना चाहिए, नेक अमाल। नेक अमाल क्या, कुरान में हर जगह पे यही आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। देखिए यहाँ का नमाज का जिक्र है कि ऐ ईमान वालो, मदद चाहो नमाज और सब्र के जरिए। इसमें तर्जुमा दो तरह के है, सब्र से और सब्र के जरिए। तो ये सब्र, यहाँ पे परफेक्ट तर्जुमा यही होगा कि सब्र के जरिए, इसलिए कि आगे आगे क्या आता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। तो इसका ये तर्जुमा उधर जाता है, अल्लाह की तरफ जाता है कि सब्र और नमाज के जरिए, मतलब सब्र और नमाज को वसीला बना के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए। और ये सब बहुत सी आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नमाज पढ़ता है, मतलब नमाज के बारे में तो पूरा कुरान भरा है, पूरा हदीस भरा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आप तो गाना फिल्म में बिजी रहते हो तो आपको क्या पता चलेगा, बस ऐसा ही है। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर।